राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर कौन सा है? लाइन एंड एंगल्स। और क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्या गिवन है बच्चों? ये दो प्लेन मिरर हैं, PQ एंड RS आर टू प्लेन मिरर। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू RS। कह रहा है ये दोनों मिरर आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल है। पैरेलल समझते ना? यस। और कह रहा है BC इज आ ट्रांसवर्सल। कह रहा है और जो ये लाइन है ये क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखो स्टूडेंट, जैसे ये दो माली दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर में अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या? अगर आपको दो पैरेलल लाइन गिवन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये मान लेता हूं मैं BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो आप क्या देखेंगे? ये ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन में बहुत सारे एंगल फ्रेम करती है। क्या बच्चों बताया? बहुत सारे एंगल्स फ्रेम करती है। कौन कौन से? करस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट, लीनियर पेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए एंगल A और एंगल B, इन्हें कौन से एंगल कहते हैं? सर इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये दोनों एंगल जो होते हैं वो सेम पोजीशन पे होते हैं। देखो एंगल A कहाँ है? पैरेलल लाइन के ऊपर। एंगल B भी कहाँ है? पैरेलल लाइन के ऊपर। इसका मतलब दोनों एंगल कौन से हो गए स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग। ठीक है सर। ऑल्टरनेट कौन से होते हैं? ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, जिसमें Z बनता है। क्या बच्चों? जिसमें क्या बनता है? Z। जैसे एंगल C और एंगल B, ये कौन सा हो गए? ऑल्टरनेट। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर की ओर है। ठीक है सर। सर एंगल B और एंगल D, इन्हें क्या बोलते हैं? को इंटीरियर, या इसको बच्चों बोलते हैं एलाइड एंगल्स। ये वो एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं और एक ही साइड पे होते हैं बच्चों। दोनों एंगल एक ही साइड पे होंगे और ये इक्वल नहीं होते। इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए इस चैप्टर को सीखने के लिए। एक और बात ये भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो मैं आपसे कहूं कि ये दोनों लाइन जो है बच्चों ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल नहीं है और आपको इन्हें पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए भी आपको इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करानी पड़ेगी। अगर आप कोई भी एक कंडीशन होल्ड करा दोगे तो ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। जैसे मैंने कहा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी PQ, ये RS की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या प्रूफ कर दिया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप प्रूफ कर सकते हो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? एंगल B। कौन सा एंगल है बच्चों? सर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट। इससे भी लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। या प्रूफ कर दो एंगल B प्लस एंगल D, इसका सम 180 प्रूफ कर दो, तब भी लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। मतलब कि आपको तीन लाइन पैरेलल करने, सॉरी दो लाइंस पैरेलल करने के लिए आपको ये तीन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। इनमें से कोई एक कंडीशन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंडीशन लगती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? यस, ऑल्टरनेट एंगल्स। लगभग 90% क्वेश्चन में यही लगती है। कौन सी? ऑल्टरनेट। ठीक है सर, ये तो मैंने बता दिया आपको। जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन वर्ड आया, ट्रांसवर्सल आया, मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया। इसमें एक और भी चीज गिवन है, AB इंसिडेंट रे, BC रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये प्लेन मिरर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रही है? फिजिक्स लग रही है। इसको भी समझ लीजिए, इसको भी आप समझ सकते हैं। क्या है ये? क्या है बच्चों? प्लेन मिरर है। ये रे इस पे स्ट्राइक कर रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये मिरर क्या करता है? उसी रे को उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। जब इसको रिफ्लेक्ट कर देगा तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन में एक लॉ लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर इंसिडेंस एंगल क्या होता है? ये देखिए, यहां पर आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल समझते हैं ना बच्चों? परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस मिरर पे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ये देखिए, और इसके बीच का जो एंगल है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, ये फिजिक्स है, ये इस क्वेश्चन में लगेगी।
यहां पे इसका यूज होगा बच्चों, क्योंकि दो प्लेन मिरर गिवन है, इंसिडेंट रे गिवन है, रिफ्लेक्टेड रे गिवन है, और इस मिरर के लिए क्या है सर, बीसी इंसिडेंट रे और सीडी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है सर, ये गिवन इंफॉर्मेशन मैंने यू पढ़ ली। अब आपने समझ लिया इसमें क्या है, क्या प्रूफ करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सर आपको ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल गिवन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। देखिए दो लाइन पैरेलल गिवन है और दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। इसका मतलब जो पैरेलल गिवन है उसमें हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं। कौन सी बच्चों, जो मैंने बताई आपको, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, को-इंटीरियर, कोई भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ए बी को सी डी के पैरेलल करना है तो इसके लिए आपको कोई एक कंडीशन होल्ड करानी पड़ेगी। ये बताया मैंने आपको, इनमें से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी लगती है बच्चों, यस ऑल्टरनेट। ठीक है, वो क्वेश्चन बता देगा बच्चों कि कौन सी कंडीशन लगनी है। ठीक है सर, ये प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले क्या करें इसमें हम लोग, सर इसमें नॉर्मल बनाइए। क्या बनाइए, नॉर्मल, क्योंकि ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो सर आपने ये नॉर्मल बना दिया, इसको एम मार्क कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन में कि बी एम इज परपेंडिकुलर टू मिरर पी क्यू, ये स्टेट कर दीजिएगा। और एक नॉर्मल कहाँ बनाइए बच्चों, इस वाले मिरर पे, किस पे, आर एस पे। नॉर्मल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सर नॉर्मल बनाने के बाद ही आप इसमें लॉ लगा पाएंगे। कौन सा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखा आपने, सी एन, नॉर्मल सी एन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, बोलो, आर एस पे। ठीक है सर, ये तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा और जो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में दो प्लेन मिरर हैं, एक प्लेन मिरर कौन सा है, पी क्यू, दूसरा क्या है बच्चों, आर एस। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया। क्या प्रूफ करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। स्टेप वन ध्यान दीजिएगा, स्टेप वन क्या किया आपने, सर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको स्टेट कर दीजिए कि एंगल कौन सा बच्चों, बोलो, ए बी एम। एंगल ए बी एम जो होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी एम के, एंगल सी बी एम के इक्वल होगा। रीजन क्या इसका होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ज्योमेट्री की प्रूविंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, लेट। आप उस एंगल को लेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, इसको मैंने लेट कर दिया कि लेट एंगल ए बी सी, इसको मैंने लेट कर लिया 2x। क्या लेट कर लिया, 2x। उससे क्या हो जाएगा सर, ये x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, x, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। मैंने ए बी सी को 2x लिया है। लेट करने से क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको देखने में इजी लगेगा, इसलिए मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, तो सर बी सी डी को भी लेट कर लीजिए। यस, आप क्या कर सकते हैं, आप बी सी डी को भी लेट कर लीजिए। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू वॉट, 2y। बी सी डी कितने लेट किया बच्चों, 2y। ये दोनों एंगल भी इक्वल है, सेम रीजन है, तो ये भी स्टेट कर दो। एंगल बी सी एन, एंगल बी सी एन इज इक्वल टू कौन सा एंगल है, एंगल डी सी एन। क्या रीजन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये तो पहला पार्ट हो गया। क्या यूज किया सर, आपने प्लेन मिरर यूज किया, उसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली। ठीक है, अभी ये बाकी है और आपने इसको भी यूज कर लिया। अब आपको क्या यूज करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। इसको सर यूज करना बाकी है अभी कि पी क्यू क्या आर एस के पैरेलल है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो ये कंडीशन होल्ड करती हैं। ठीक है सर, इसका मतलब सर बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है, एंगल एक्स, ये वाई के इक्वल हो सकता है। यहाँ वाई मार्क कर दीजिए आप, क्योंकि इसको हम लोग लेट कर चुके हैं। ठीक है, एंगल एम बी सी जो होगा वो एंगल एन सी बी के इक्वल हो सकता है। लेकिन सर ये कहाँ गिवन है कि बी एम इज पैरेलल टू सी एन, ये इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि बी एम इज पैरेलल टू सी एन। हाँ ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, राइट, लेकिन पैरेलल नहीं गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी स्टेट करनी पड़ेगी स्टेप 2 में, ये आपको शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये शो कर दीजिएगा। मिरर पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, और आपने लिखा है बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड व्हाट, सी एन इज
perpendicular to RS. This implies that BM is parallel to CN. ये आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं दोनों पैरेलल लाइंस पे, तो वो परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस चीज को मैं शो भी कर देता हूं यहां पर, लेकिन आप इसको पेपर में शो मत करिएगा। देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है और एक ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है, अब आपको इसको पैरेलल प्रूफ करना है। देखिए कितना सिंपल है। क्या करिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अगर ये 90 है, ये भी 90 होगा। क्या रीजन होगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है सर। सर ये भी 90 है और ये भी 90, ये तो 90 गिवन है, ये 90 आपने प्रूफ किया, इनका सम भी कितना है, 180। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या हो गए, पैरेलल। लेकिन इस चीज को आप प्रूव मत करिएगा, आप इसको डायरेक्ट स्टेट कर दीजिएगा। आप इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, स्टेटमेंट, कि सिंस PQ is parallel to RS, BM perpendicular to PQ, CN perpendicular to RS, therefore BM is parallel to CN। क्योंकि अगर BM CN के पैरेलल होगा तभी बच्चों ये XY के इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट। दिख रहा है ना बच्चों, Z बन रहा है। देखिए अब यहाँ पे स्टेट कर दीजिए। स्टेप थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, क्या स्टेट कर दीजिए कि सर एंगल कौन सा, कौन सा बच्चों, MBC। एंगल MBC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलो, एंगल NCB के, एंगल NCB के। ये देखिए MBC किसके इक्वल होगा, NCB के। क्या रीजन होगा बच्चों, बोलो यहाँ पर, सर दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ लिख दीजिएगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस MBC कितना है, सर ये X है। NCB कितना है, सर ये Y है। X Y के इक्वल आ गया। सर आपको तो प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल कब होगा बच्चों, ध्यान दो, फिगर को देखो। अगर ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है और ये ऐसे गिवन है, अगर आपको इसको इसके पैरेलल करना है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। मतलब कि आपको प्रूफ करना है 2x इज इक्वल टू 2y। तो सर तो आ गया, क्योंकि x किसके इक्वल है, y के। क्या करिए, यहां पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड। ये देखिए दोनों तरफ क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा सर, यहाँ पे 2x आ जाएगा। क्या जाएगा, 2x। यहाँ पे क्या जाएगा, 2y। ये देखिए 2x कौन सा एंगल है, देखो बच्चों, एंगल ABC। 2x कौन सा एंगल है, एंगल ABC। 2y कौन सा एंगल है, सर एंगल BCD। इसका मतलब एंगल ABC किसके इक्वल हो गया, BCD के। और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे आपने प्रूफ किया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, यहां लिख दीजिएगा इसी स्टेप, यहां 4 मार्क कर दीजिए। स्टेप 4 कि सिंस दीज टू आर, यहां लिख दीजिएगा सिंस दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर क्या बच्चों, AB इज पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। देखा जाए इस क्वेश्चन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि व्हेन टू लाइंस कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। उसके लिए बच्चों क्या है, 3 कंडीशंस हैं। आप कोई भी एक कंडीशन होल्ड कर सकते हैं, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर और करस्पॉन्डिंग। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिकॉल कर लीजिए, फिर समझिए एक बार दोबारा जल्दी से, स्पीड से। क्या क्या गिवन है, सर आपको 2 पैरेलल मिरर गिवन थे, 2 प्लेन मिरर गिवन थे। तो जैसे आपने प्लेन मिरर देखे, आपने क्या बना दिया, नॉर्मल, दोनों मिरर पे। ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। सर नॉर्मल क्यों बनाया, नॉर्मल बनाने का रीजन क्या है बच्चों, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। आप ये यूज कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये x हो गया, ये कितना हो गया, y। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने x क्यों लेट किया, तो बच्चों अगर x लेट करते यहां पर x/2 आता, यहां भी क्या होता है, x/2। बहुत इफेक्ट तो नहीं पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं, किसी और क्वेश्चन में। तो जब भी आपको लेट करना होगा, अगर बाइसेक्टर गिवन है तो हमेशा क्या लेट करेंगे, 2x, और दूसरे में क्या लेट करेंगे, 2y। ठीक है सर, लेट कर दिया, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आपने क्या किया, सर आपने गिवन इंफॉर्मेशन यूज की, आपने क्या देखा, PQ इज पैरेलल टू RS। इसका कुछ क्वेश्चन में क्या रोल है, इसका रोल यह है कि इसकी हेल्प से आपने BM और CN को आपने क्या प्रूफ कर दिया, परपेंडिकुलर। ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। कई
मैं देखा है कई टीचर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट कह देते हैं कि एक्स वाई के इक्वल है। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि एक्स वाई के इक्वल कैसे हो गया। शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने उसको प्रूव भी कर दिया कि क्यों बी एम सी एन के पैरेलल है, राइट। इन केस अगर आपको डाउट है तो आपके पास एक और तरीका, उससे भी कर सकते हैं। आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स, और ये कितना होगा 90 माइनस वाई। इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ये बेस्ट है लेकिन आपके लिए, ठीक है सर। उससे क्या हुआ, बी एम सी एन के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो x किसके इक्वल हो गया, y के। सर इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी सी डी के पैरेलल तभी होगा जब 2x 2y के इक्वल होगा। अगर x y के इक्वल आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x कौन सा एंगल है, सर एंगल ABC। 2y कौन सा एंगल है, सर एंगल BCD। सर ये कौन सा एंगल है, सर ये कौन सा एंगल बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मतलब क्या हुआ, ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और क्या करना है, अगर आपके किसी और फ्रेंड को इस क्वेश्चन में डाउट हो, उसको भी लगता है कंफ्यूजन है, तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, राधे राधे।